अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कुरान का 14वां पारा, इसमें कुछ बहुत ही गहरी बातें हैं, ख़ास तौर पर सूरतुल हिज्र और सूरतुन नहल में। आज हम यही कोशिश करेंगे कि इनके जो बुनियादी मौज़ूआत हैं, जो अहम पैगामात हैं, उनको ज़रा खोल कर समझें। देखते हैं कि इनमें हमारे लिए क्या कुछ छुपा है। अच्छा, तो हमारा आज का सफ़र कैसा होगा? हम 5 बड़े मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले एक वाज़े पैगाम, ये क्या है? फिर देखेंगे कि तकब्बुर और इनकार की कहानियाँ हमें क्या सिखाती हैं। उसके बाद कायनात में जो निशानियाँ हैं ना, उन पर गौर करेंगे। फिर इंसाफ और रहमत के तवाज़ुन को समझेंगे और आखिर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते को देखेंगे, जो एक मॉडल के तौर पर पेश किया गया है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, एक वाज़े पैगाम। आखिर इस किताब का मकसद क्या है? यह हमें बताना क्या चाहती है? चलें सबसे पहले यही देखते हैं कि ये किताब खुद अपना तारुफ कैसे करवाती है। बिल्कुल शुरू में ही ये किताब कहती है कि ये किताब और रोशन कुरान की आयतें हैं, यानी कोई इबाहम नहीं, कोई पेचीदगी नहीं रखी गई। बात बिल्कुल साफ और सीधी है। मकसद सीधा रास्ता दिखाना। और हाँ, ये कोई आम किताब नहीं है, ये एक इल्हामी पैगाम है। और इसकी सबसे ख़ास बात, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद खुदा ने ली है। फरमाया गया, बेशक ये किताब नसीहत हमने ही उतारी है और यकीनन हम ही इसके निगहबान हैं। मतलब ये एक ऐसा पैगाम है जो वक्त के साथ बदल नहीं सकता। ये हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा नाजिल हुआ था। अच्छा, अब यहाँ से बात एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक तरफ तो ये वाज़े पैगाम है और फ़ौरन उसके बाद हमें एक बुनियादी कशमकश से मुतारफ़ करवाया जाता है, और वो है फर्माबरदारी और तकब्बुर के दरमियान की जंग। और इसे समझाने के लिए कहानियों का सहारा लिया गया है। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे पहली मिसाल इब्लीस की कहानी है। सोचें ज़रा, खुदा ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सब ने हुक्म माना सिवाय एक के, इब्लीस। उसने साफ इनकार कर दिया और वजह क्या बताई? तकब्बुर। मैं इससे बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से। ये सिर्फ एक नहीं कहना नहीं था, ये दरअसल अपनी ज़ात को, अपनी अना को खुदा के हुक्म से ऊपर रखना था। और तकब्बुर की जड़ यही तो है। और ये जो इब्लीस का रवैया था ना, ये सिर्फ एक वाक़या होकर नहीं रह गया, ये एक पैटर्न बन गया जो हमें तारीख में बार बार नज़र आता है। कितनी ही कौमें आईं जिन्होंने अपने रसूलों का मजाक उड़ाया, उन पर जादूगर होने का इल्ज़ाम लगाया, सच्चाई को मानने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका तकब्बुर, उनकी अना उन्हें हक बात कबूल करने ही नहीं देती थी। तो तारीख से हमें ये सबक मिले। अब इन कहानियों के बाद रुख मुड़ता है हमारी अपनी दुनिया की तरफ। कुरान हमें दावत देता है कि अपने इर्द गिर्द देखो। अगर सबूत ही चाहिए ना, तो बस अपनी आंखें खोलो और इस कायनात पर एक नज़र डालो। कभी आसमान की तरफ गौर से देखा है? ये इतनी बड़ी कायनात, ये कहकशाएं, चमकते सितारे, सूरज और चांद का एक बेहतरीन निज़ाम, क्या ये सब ऐसे ही बेमकसद चल रहा है? नहीं, ये उन लोगों के लिए खुली निशानियां हैं जो सोचते हैं, जो गौर करते हैं कि आखिर इस सब के पीछे कौन सी ताकत है जो इसे इतने बेहतरीन तरीके से चला रही है। अच्छा, आसमान से नज़रें हटाएं और ज़रा ज़मीन पर आएं। ये ज़मीन जिस पर हम चलते फिरते हैं, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो इसे एक जगह रोके हुए हैं, और फिर आसमान से बरसती बारिश जो बिल्कुल बंजर मुर्दा ज़मीन में जान डाल देती है, ये सब क्या है? ये सब निशानियाँ एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रही हैं। और बात सिर्फ ज़मीन और आसमान की नहीं है, ज़रा जानवरों की दुनिया को देखें। ख़ास तौर पर शहद की मक्खी की मिसाल, क्या कमाल मिसाल है। कौन है जो इस छोटी सी मक्खी को सिखाता है कि पहाड़ों और दरख्तों में जाकर अपने छत्ते बनाओ और फिर फूलों से रस लेकर ऐसा शहद तैयार करो जिसमें इंसानों के लिए शिफा है? ये छोटा सा जानदार एक बहुत बड़े ज़हीन निज़ाम की निशानी है। तो ठीक है, एक तरफ वाज़े पैगाम है, कायनात में निशानियां हैं, और दूसरी तरफ इंसान का इख्तियार है कि वो उसे माने या ना माने। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों रास्तों का अंजाम क्या होगा। यहीं पर हमें इंसाफ और रहमत के दो पहलू एक साथ नज़र आते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग अंजाम बताए गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो नेकी का रास्ता अपनाते हैं, उनके लिए बागात और चश्मों का वादा है, अबदी सुकून। और दूसरी तरफ वो मुतकब्बिर लोग हैं जिन्होंने इनकार किया, उनका अंजाम जहन्नम की आग है।
اور یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ کوئی اتفاقی نتیجہ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال کا پھل ہے۔ اور یہ آیت اس توازن کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں امید بھی دلائی جا رہی ہے اور خبردار بھی کیا جا رہا ہے۔ رحمت بھی بے پناہ ہے، لیکن انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو یہ سب صرف مان لینے یا نہ ماننے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کی دنیا سے بھی جڑی ہے۔ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انصاف قائم کرنا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے، بے حیائی اور ظلم سے رکنا ہے، اور جو وعدے کرو انہیں پورا کرو۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک صحت مند معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، اتنی ساری باتیں ہو گئیں، اصول بھی سمجھ لیے، تاریخ سے کہانیاں بھی سن لیں۔ اب ایک عملی مثال، ایک رول ماڈل کی ضرورت ہے، اور وہ مثال ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، جنہیں ایمان کا ایک مکمل نمونہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بہت کمال ہیں۔ انہیں صرف ایک نبی نہیں کہا گیا بلکہ ایک پوری امت کہا گیا ہے، یعنی وہ اکیلے ایک پوری قوم کے برابر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے فرما بردار تھے، خالص توحید پرست، اور انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ گویا ایمان کے سارے پہلو ان کی ایک شخصیت میں جمع ہو گئے تھے۔ اور ان کی ایک اور بہت بڑی خوبی کیا تھی؟ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ وہ ہر حال میں شکر ادا کرتے تھے، اور قرآن بتاتا ہے کہ اسی شکر گزاری کی وجہ سے اللہ نے انہیں چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت گہرا سبق ہے۔ شکر گزاری کا تعلق براہ راست ہدایت سے ہے۔ اور پھر آخر میں ایک واضح حکم دیا جاتا ہے، ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ ان کا راستہ، ان کا طریقہ ہی وہ ماڈل ہے، وہ نمونہ ہے جس پر چلنے کی تمام ایمان والوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ان کی زندگی، ان کا ایمان ایک روشن مثال ہے۔ تو بات گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے جہاں سے ہم نے کائنات کی نشانیوں کو دیکھنا شروع کیا تھا۔ اس پورے تجزیے کا خلاصہ ایک سوال میں ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد کائنات میں پھیلی ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم بس انہیں دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، یا پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان نعمتوں کو پہچان کر شکر گزار بنتے ہیں؟ کائنات کے نشانیوں کو پہچاننے اور ایک شکر گزار دل رکھنے میں آخر کیا تعلق ہے؟ شاید اسی سوال پر غور کرنا اس پارے کے اصل پیغام